और किस तरह से आत्मा इस के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद उसमें बुद्धि योग के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से इस जो जीव फंसा हुआ है इस भौतिक शरीर में, उससे कैसे बाहर आया जा सकता है। फिर तृतीय अध्याय में किस प्रकार से एक जो व्यक्ति है ज्ञान के स्तर पे अ, अ, उसको कोई भी कृत्य करने के लिए नहीं होता है। कर्म योग के बारे में बताया गया है, ज्ञान में स्थित है तो उसको किसी तरह अन्य कृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथे अध्याय में फिर ज्ञान के बारे में प्रश्न आता है, तो ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान पता चलता है। और भगवान बताते हैं क्योंकि एक्चुअली तृतीय अध्याय में काम का काम के बारे में बताते हैं। एक जो योगी है उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो काम है वो एक बाधा है, तो ज्ञान के बारे में उसमें बताते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम उसको उसको पार कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन होता है। तो फिर चतुर अध्याय में भगवान ज्ञान के बारे में आ, बोलते हैं कि किस प्रकार से आ, अम, आ, किस प्रकार से एक्शन इन इन एक्शन और इन एक्शन इन एक्शन, कि किस प्रकार से उसको किस तरह से कार्य कर रहे हैं लेकिन उससे बंधे नहीं हुए हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं। और 41वां श्लोक इसमें महत्वपूर्ण था चतुर्थ अध्याय में। तो अगर आप एक बार देखेंगे फिर से 41वें श्लोक को, तो भगवान चतुर्थ अध्याय में ज्ञान देने के बाद बोलते हैं कि जो भी इस जो वन हु एक्ट्स इन डिवोशनल सर्विस, जो भी भक्ति भाव से सभी कृत्यों का फल त्याग करके एंड हुज डाउट हैज बीन डिस्टर्ब, जिसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, जो कि खुद में स्थित है, वो किसी भी कार्य के द्वारा बाधित नहीं होता है, उसको कोई भी रिएक्शन नहीं लगता है। इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे 41वें श्लोक में अर्जुन को ज्ञान के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से कि ज्ञान होने से किसी भी तरह का उसको यहाँ पे रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन के बारे में बता रहे हैं उनको। किस प्रकार से जो फल हैं उसके कृत्य के उसको परित्याग करना, और वो किसी भी तरह के कर्मों से बंधन नहीं होगा उसको। एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए 41 का ट्रांसलेशन। नवकिशोर प्रभु आप ही पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दंड। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मा प्रायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बनता। हाँ, जो इस तरह से मतलब कर्म फल का परित्याग कर रहे हैं ज्ञान में स्थित होकर के। हाँ, तो जो जो इस प्रकार से कर्म फल का परित्याग कर रहे हैं ज्ञान पे स्थित होके, तो वो उनमें किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता। अभी 42वां श्लोक पढ़िए। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संविद्ध होकर खड़े हो और युद्ध करो। हाँ, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो पहले बोल रहे हैं ज्ञान के माध्यम से कर्म फल का परित्याग कर दो। हाँ, ज्ञान के माध्यम से कर्म फल का परित्याग कर दो। और फिर दूसरे श्लोक में 42 में बोल रहे हैं कि तुम ज्ञान के माध्यम से युद्ध करो। हाँ, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब ये युद्ध अभी तो कर्म फल को परित्याग करने के लिए बोल रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। हाँ, तो उसको संशय हो रहा है इस पे कि यहाँ पे त्याग करना है फल का कि युद्ध करना, क्योंकि युद्ध करना और सन्यास, यहाँ जो सन्यास की बात करी, त्याग करने की बात करी है, तो वो सोच रहे युद्ध करना कैसे सन्यास है। हाँ, भगवान बोले ज्ञान के माध्यम से सन्यास लो, तो कर्म फल को परित्याग कर दो। तो वो यहीं पे 5वें जो अध्याय है उसका प्रश्न है ये। हम्म।
तो मुझे लगता है सब लोग दूसरी आईडी पे जुड़ रहे हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके, हो सकता है लोग कल जो पुरानी आईडी थी उसी को ही मतलब चेक कर रहे हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें अध्याय की शुरुआती होती है, जो यहाँ पे संशय उत्पन्न हुआ है अर्जुन अर्जुन को। हाँ, क्या संशय उत्पन्न हुआ है अर्जुन को कि त्याग करना महत्वपूर्ण है या भक्ति पूर्वक सेवा करना महत्वपूर्ण है ना। तो यही प्रश्न अभी वो इस अध्याय में पूछते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला एक दो श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशयी यक्षेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, पहला श्लोक का ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो यहाँ पे अर्जुन वैसे ही जो तृतीय अध्याय में उन्होंने प्रश्न पूछा था। हाँ, तृतीय अध्याय में प्रश्न एक बार देखते हैं, तृतीय अध्याय का प्रश्न। तृतीय अध्याय में प्रश्न करते हैं कि आप तो एक तरफ बोल रहे हैं कि मतलब ज्ञान में स्थित हो जाओ और जो दूरेणा ही अवकरम अवरम कर्म, जो इस तरह के अवर कर्म है, अश्रेष्ठ कर्म है, गलत कर्म है, उससे दूर रहो। और फिर उसके साथ साथ मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें कैसे? अभी यहाँ पे आने के बाद वो उनको ज्ञान, भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान योग का दिया, ज्ञान के बारे में बताया। तो उससे अर्जुन को ये संशय हुआ कि भगवान युद्ध करने के बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम बोल रहे हैं कि जो कर्म फलों का, कर्म का त्याग करो या भक्ति पूर्वक कार्य करना। तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तो एक बार पहले हम ये चैप्टर का जो अलग अलग इसमें क्या क्या चर्चा करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। शुरुआत में जो 1 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक तक हम निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। निष्काम कर्म योग किस प्रकार से आसान है, ये कर्म को त्याग करने की अपेक्षा, कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म को योग करना ज्यादा आसान है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद 7 से 12 श्लोक में किस तरह से हम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं। अभी देखिए, जो तृतीय अध्याय था उसमें भी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, लेकिन उसमें निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं था, मतलब भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था। निष्काम कर्म योग में मतलब हम फल को नहीं भोगेंगे, लेकिन कृष्ण भावना भावित जो कर्म होता है वो हम नहीं भोगेंगे, लेकिन कृष्ण को अर्पण करेंगे। कृष्ण वास्तविक भोगता है। हाँ? तो इस तरह से किस तरह से हम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद 13 से 16 जो श्लोक है उसमें ज्ञान के स्तर पे किस तरह से अलग अलग जो कर्ता होते हैं उसके बारे में जानना कि वास्तविक कर्ता कौन है। और फिर उसके बाद जो एक पता चलता है भगवान के बारे में, एक कर्ता भगवान भी है, सुपर सोल भी है। तो किस प्रकार से सुपर सोल पे हम ध्यान करके मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अष्टांग योग का बारे में बताते हैं, फिर उसकी डिटेल चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में होती है ना। अष्टांग योग के माध्यम से लिबरेशन। तो इसमें पहले निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद
जो सुपर सोल है वो वास्तविक यज्ञपति है, या ही इज द मतलब वो सभी चीजों के स्वामी हैं और वो वास्तविक करता है। तो कैसे हम उन पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसके लिए अष्टांग योग के बारे में बताया गया, और फिर किस तरह से अष्टांग योग या मुक्ति प्राप्त करके कैसे शांति को प्राप्त किया जाता है। तो ये इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए पहले का, इसमें समरी बताई गई है पहले के तात्पर्य में, एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य की कर्म बंधन से मुक्त करती है। और कोई और पढ़िए, डिस्टरबेंस है। हाँ, यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई और पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप लोग क्या किसी दूसरी आईडी पे ज्वाइन हो रहे हैं क्या? बलदेव प्रभु लेट ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी आईडी पे तो नहीं जा रहे हैं लोग? क्योंकि हाँ प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, दंडवत। ये कर रहा था। उस आईडी पे जुड़े हुए थे आप? जी बार बार अच्छा, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है अभी उस आईडी पे और भी लोग होंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं नहीं तो उस आईडी पे ज्वाइन करके उनको बोल देता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, जस्ट 1 मिनट। जी प्रभु। ओके, वो आईडी तो काम एक्टिव नहीं है अभी, तो उसमें जुड़ नहीं रहे, लेकिन ठीक है। तो यस, कोई और पढ़ सकता है? पहले का तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। यस, पढ़िए कोई भी। नव किशोर पर आप पढ़े। हाँ, हरे कृष्ण। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुक्ल चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। 3 अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। 3 अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। 4 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे योगों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु 4 अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त आकर्म की मात्रा पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यही समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में
कोई कर्म करता है तो फिर वे कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यही सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा अज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यही नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वे सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। सॉरी गुरुजी, मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं सिर्फ पढ़ पढ़ के सीखा हूँ, इसलिए इतने अच्छे में पढ़ नहीं पाता। अरे बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और यहाँ पे जो हम पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से भगवान कर्म रिनंसिएशन इन नॉलेज, ज्ञान में त्याग की बात कर रहे हैं। तो वो अर्जुन समझ नहीं पाते। फिर उसके बाद तो बोलते वर्क इन डिवोशन। तो रिनंसिएशन और वर्क इन डिवोशन दोनों सेम कैसे हैं? तो क्योंकि जब ज्ञान के स्तर पे आता है तो त्याग की बात आती है, ज्ञान के स्तर पे तो त्याग की ही बात आएगी, मुक्त होने की बात आती है। तो वो समझ नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं युद्ध करो। तो एक जगह हो रहा है कि ज्ञान के माध्यम से त्याग करो, ज्ञान संन्यास, और दूसरे स्तर पे बोल रहे हैं तुम युद्ध करो। तो दोनों समझ नहीं पा रहा है किस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना और संन्यास लेना दोनों एक ही चीज है। तो भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेय निःश्रेयस् करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। पढ़िए ट्रांसलेशन, 2-3 ट्रांसलेशन अपन साथ में पढ़ लेंगे। यस। हरे कृष्णा प्रभु। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से मुक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्क इन डिवोशन सर्विस इज बेटर देन द रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। कर्म का परित्याग करना, ज्ञान के स्थिति पे कर्म का परित्याग भी होता है ना, परंतु क्या कर्म का परित्याग से श्रेष्ठ है भक्तिमय तरीके से सेवा करना, भक्तिमय तरीके से सेवाओं में नियोजित होना। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में श्लोक कोट करते हैं, नूनम प्रमत्ता, कि किस प्रकार से लोग इंद्रियों के भोग के कारण से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और पागलों की तरह कर्म कर रहे हैं। और जब तक उसको इस तरह से वो इंद्रियों का भोग करता रहेगा, तब तक इस भौतिक जगत में उसको अलग अलग योनियों में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन जब वो भगवान की सेवाएं करने लगता है, भगवान की सेवाओं में उसका मन लग जाता है, तो उसके कर्म, उसका इस भौतिक जगत के बंधन का रास्ता खुल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, भक्तिमय सेवाएं, वो ज्यादा जरूरी है। 3rd का ट्रांसलेशन पढ़िए। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो जो इस तरह से पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, वो इस तरह का जो भेद है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, उस द्वंद्व से वो परे होता है ना। इसका थोड़ा सा परपोर्ट पढ़िए, ऊपर की 3 लाइन है। जो पूर्ण रूप से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता, न ही उसकी आकांक्षा करता। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है। हाँ, जैसे यहाँ पे अर्जुन, इस केस में हम देखेंगे तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो मतलब सोच रहे थे ये गलत कार्य है, ये अश्रेष्ठ कार्य है, निकृष्ट कार्य है। तो इस तरह से वो उसको नहीं करना चाह रहे थे।
परंतु जो कृष्ण भावनामृत में जो स्थित व्यक्ति रहता है वो बिना किसी आसक्ति से, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और वो पूर्ण रूप से जानता है कि किस प्रकार से कृष्ण ही इसके वास्तविक भोक्ता है। फिर आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से जो मूर्ख, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ये जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो कम ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो कर्म योग पृथक बाला, उसको पृथक सोचते हैं। कर्म योग डिवोशनल सर्विस और सांख्य योग, कर्म योग और सांख्य योग दोनों को अलग अलग बोलते हैं, या भक्ति और सांख्य को अलग अलग बोलते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में तत्व को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, वो जानते हैं कि कोई किसी भी पथ का अनुसरण करेगा उसको वास्तव में दोनों ही पथ का फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। मतलब यह है कि दोनों पथ का जो प्राप्त करने वाली वस्तु है वो सेम है। सांख्य योग क्या होता है, ये हमने पहले भी चर्चा किया था। सांख्य योग है जो शरीर का जो कोई इंद्रियां नाम हैं बता जितने भी, सकते हैं, और कोई बता सकते हैं? सांख्य योग हमने पिछली बार भी चर्चा किया था। यस, सांख्य योग। सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी। संख्या, सांख्य का मतलब होता है संख्या। किस प्रकार से संख्या के माध्यम से इस भौतिक सृष्टि को जानना। जैसे ये जो भौतिक सृष्टि है वो 24 तत्वों से बनी हुई है। संख्या क्या क्या उसके तत्व हैं उसको जानना, है ना। जैसे मान लीजिए अभी नमक है, तो नमक क्या है, NaCl, Na+Cl उसका कंटेंट है ना। उसी तरह ये सृष्टि किसकी बनी हुई है, और 24 तत्वों को जानना सांख्य योग कहलाता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वास्तव में, वो लोग सांख्य का पथ का अनुसरण करें या भक्ति का अनुसरण करें, दोनों में उनको भेद नहीं लगता, क्योंकि दोनों से प्राप्त होने वाला फल एक ही है, भगवान। क्योंकि जो सांख और जो कर्म है, वो दोनों ही जो उसका जो वास्तविक भोक्ता है वो विष्णु है। विष्णु उसके अल्टीमेट एम है। जैसे इसमें बताया, द रियल स्टूडेंट ऑफ सांख्य फिलॉसफी फाउंड द रूट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड विष्णु। जो सांख्य का पालन करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग कंटेंट को देखेंगे कि हाँ ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय भोग की वस्तु हैं, ये 5 मटेरियल एलिमेंट्स। इस तरह जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो लास्ट में पहुंच जाते हैं कि ये तत्व हैं, ये सारे विष्णु से आए हैं। तो विष्णु इज द अल्टीमेट, वो उनका पूर्ण ज्ञान होता है। और भक्ति जो करता है उसको भी यही पूर्ण ज्ञान होता है कि जो भी वो कर रहा है वो विष्णु के लिए कर रहा है। इसीलिए जो वास्तविकता में ज्ञानी है वो कभी भी सांख्य योग या कर्म योग, ये भक्ति, उसमें कभी भेद नहीं करता है। वो जानता है ये दोनों एक ही हैं, है ना। तो जहाँ यहाँ पे हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से त्याग करना, तो वो कौन के ज्ञान के माध्यम से त्याग करने की बात कर रहे हैं? सांख्य योग के माध्यम से, है ना। या अगर हम भक्ति के माध्यम से भी जानेंगे, भक्ति के माध्यम से तो नहीं, सांख्य योग की ही बात हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से संख्या के माध्यम से अगर भौतिक जगत को जानेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि विष्णु ही इसके वास्तविक एंजॉयर है ना। तो कोई चाहे सांख्य का पालन करे या कर्म का, डिवोशनल सर्विस का, दोनों का सेम रिजल्ट मिलता है। ओके, कुणाल प्रो पढ़िए नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ओके, अभी समय लगेगा नहीं तो दिव्या माता आप पढ़ सकते हैं 5वें का ट्रांसलेशन। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश है। हिंदी में कोई पढ़े? यस प्रभु, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान
भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इसका परपोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा। कुणाल प्रो मिला आपको? आप पढ़ो नहीं तो परपोर्ट हिंदी का। यस प्रभु जी। हिंदी परपोर्ट पढ़िए, 5वें का परपोर्ट। दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति है कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हाँ, तो one who can see this thing as sees things as they are। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद परपोर्ट के माध्यम से बहुत क्लियर करते हैं किस प्रकार से सांख्य दर्शन क्या है और ये अपना जो डिवोशनल सर्विस है। तो सांख्य के माध्यम से हम चीजों को, यहाँ के जो भौतिक जगत है उसके तत्वों को जान जाते हैं, और फिर अंत में यह कंक्लूजन आता है ये जो तत्व है वो वास्तविकता नहीं है, वास्तविक तो भगवान है ना। या क्योंकि हम चिन्मय आत्मा है और ये जो तत्व है ये सब भौतिक है, तो इनको परित्याग करना। परंतु भगवान के भक्ति में ये सब तत्वों को नियोजित कर दिया जाता है ना। तो जो बुद्धिमान होता है वो उसमें भेद नहीं करता है ना, कि इनका त्याग करना या इनको उठा करके कृष्ण की सेवा में नियोजित करना, दोनों एक ही है वास्तव में, है ना। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy। सिर्फ ये जो कार्यकलाप है उसका परित्याग करना, भक्ति में सेवा में नहीं संलग्न होना, इससे कोई सुखी नहीं हो सकता है। यहाँ पे किस प्रकार से जो ड्राई रिनाउंसिएशन है, ड्राई रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि हम जान तो गए हैं कि हाँ ये सब जो चीजें हैं वो वास्तविकता नहीं है, उसको त्याग कर देना, ये जान करके। लेकिन ये जो इस तरह का ये जो मार्ग है, लॉर्ड कैन नॉट मेक वन हैप्पी, वो ये इससे वो सुखी नहीं बन सकता है ना। But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मतलब जो चिंतन करता है जो व्यक्ति, वो बहुत ही आसानी से भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेता है। कैसे? ये जिन चीजों को त्याग करना है उसको ही कृष्ण की सेवा में लगा देता है ना। अब जैसे मान लीजिए हम एक कॉमन सा उदाहरण लेते हैं, खाने को छोड़ देना। जैसे ध्रुव महाराज है, उन्होंने खाना पीना सब चीज का परित्याग कर दिया है ना। तो चीजों का परित्याग करना आसान नहीं, लेकिन हाँ जो कृष्ण भक्त है वो क्या करता है, परित्याग नहीं करता है, उसको कृष्ण को अर्पित करके उसको भोग करता है, उसको खाता है, उसको स्वीकार करता है ना। तो चीजों का त्याग करना कठिन है, बल्कि चीजों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करके उपयोग करना श्रेष्ठतर है। दो तरह के सन्यासी होते हैं। एक तो मायावादी सन्यासी, इसका भी तात्पर्य पढ़िए। यस, जिनके पास हिंदी है वो कोई भी पढ़ सकता है।
हरे कृष्ण। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। ये शारीरिक भाष्य है, ये वेदांत सूत्र पे ही टिका है, परंतु ये शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई मायावादी भाष्य है। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचन रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु जो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों को शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते और निश्चित रहता है कि मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हाँ, तो अतः यहाँ पे मेनली जो वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो मायावादी सन्यासी होता है वो चीजों को परित्याग करता है। तो परित्याग करने से आनंद नहीं मिलता है, तभी वो कुछ समय बाद इस तरह के जो मायावादी सन्यासी, क्योंकि उनके पास भगवान के विषय में चिंतन करने या भगवान की सेवा करने जैसा तो उनका कोई है ही नहीं, उनका एस्पेक्ट। तो वो फिर भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, समाज सेवा इत्यादि जो चीजें हैं वो करने लगते हैं। आपने देखा है इस तरह के बहुत सारे मायावादी सन्यासी, हाँ, जो कि जिनको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पास ब्रह्म के स्तर पे कोई भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना और उसमें डूबने का कोई अवसर नहीं है। इवन वो भागवत पढ़ते हैं, फिर भी भागवत के प्रति उनका आकर्षण नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो भागवत में भी जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ उनको जो वास्तविकता में भगवान है, उनका बोध ना हो कि ब्रह्म के सब चीज को ब्रह्म के स्तर पे ही बोलते हैं, तो वो पर्सनली रिलेट नहीं कर पाते भगवान के साथ, है ना। इसलिए तो वो इवन भागवत पढ़ने में भी उनका आनंद नहीं मिलता। आगे पढ़िए। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्मा विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। अनेक जन्मों के बाद वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो इस तरह से अध्यात्म का पालन करने वाले लोग हैं। जैसे ही उनको भक्तों का संग या भगवत कृपा मिलती है तो तुरंत वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ओके, ओके, ये लास्ट श्लोक पढ़िए इस सेक्शन का, 7th श्लोक का ट्रांसलेशन। हाँ, माधुरी माता। हरे कृष्णा, नमो प्रणाम प्रभु जी। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो शुद्ध नॉइज आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, अभी सही आ रही है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है
जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य भी पढ़ना? नहीं, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 1 से जो 7 श्लोक है उसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो भक्ति भाव जो कर्म होता है वो क्या होता है, और ज्ञान के स्तर पे जो सांख्य योग है उसमें चीजों को परित्याग करना, उसके बीच में भेद बताया गया है। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि किस प्रकार से भगवत भक्ति के जो स्तर पे है, वर्क इन डिवोशन जो है वो श्रेष्ठ है ना? और जो इस तरह से कार्य कर रहा है वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। ओके, अभी तक का इससे कोई जुड़ा हुआ प्रश्न? नहीं तो हम जो अगला सेक्शन है उसमें जाएंगे। वर्क इन डिवोशन और रेनंसिएशन ऑफ वर्क। ठीक है, मेनली इसमें यही बताया गया किस प्रकार से जो ज्ञान के माध्यम से जो हम चीजों को सांख्य योग के जो सांख्य योग और जो भक्ति योग है वो दोनों एक ही है। और सांख्य का मतलब होता है ज्ञान के माध्यम से इस भौतिक सृष्टि के जो विभिन्न तत्व हैं उनको जानना और उनका भोग नहीं करना, उनका परित्याग कर देना। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो कृत्य है, भक्ति है, वो किस प्रकार से ये जो विभिन्न तत्व हैं सृष्टि के, उनको कृष्ण की सेवा में नियोजित करना। तो नियोजित करना ज्यादा आसान है, उनका परित्याग करना कठिन है। अभी कैसे हम जो निष्काम कर्म योग है उसको करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपके हैंडबुक में पेज नंबर 24, इंग्लिश में पेज नंबर 24 है, हिंदी में भी देख सकते हैं, जहाँ पे योग, अलग अलग प्रकार के योगों के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में पेज नंबर 24 है और हिंदी में देखना पड़ेगा आपको, जहाँ पे योग सीढ़ी के बारे में बताया गया है। तो ये जो योग सीढ़ी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई हैं। आप देखेंगे तो इसमें सबसे नीचे वाला आप लोगों को मिला ये योगा लैडर, योग सीढ़ी करके? जी प्रभु, हिंदी में पेज नंबर 23 पे। ओके, 23, पेज नंबर 23 हिंदी और इंग्लिश में पेज नंबर 24 योगा लैडर। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी ज्ञान या निष्काम कर्म योग, वो क्या है वो हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे देखेंगे तो सबसे पहले नीचे क्या बताया गया है, कर्म कांड के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली कर्म कांड जो है वो योग का भाग नहीं है, कर्म कांड योग का भाग नहीं होता है ना? योग चालू होता है जहां से कर्म योग लिखा हुआ है। कर्म कांड जो है वो स्टेपिंग स्टोन जरूर है योग करने के लिए, लेकिन वो योग का भाग नहीं। योग मतलब होता है जहाँ पे जो भगवान है उसके बारे में चर्चा है, भगवान या ऐसे बोल सकते हैं परम तत्व के बारे में जहाँ पे चर्चा हो रही है, वो योग कहलाता है। योग मतलब जीव और ब्रह्म का मिलन, वो योग कहलाता है। जुड़ना, जहाँ पे ब्रह्म पर ब्रह्म से मिलता है उसको योग कहते हैं। तो कर्म कांड जो है वो सबसे निचला स्तर है। कर्म कांड का अगर हम सीधा रूप से देखें तो ये इंद्रिय तृप्ति होती है कर्म कांड। लेकिन ये जो इंद्रिय तृप्ति है इसको बोलते हैं संयमित इंद्रिय तृप्ति, है ना? संयमित इंद्रिय तृप्ति, संयमित इंद्रिय तृप्ति मतलब कोई भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो शास्त्रों में जैसे नियम बताए गए हैं उसके आधार पे वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है ना? रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इसको कर्म कांड बोलते हैं। तो जब कोई इस प्रकार से कर्म कांड करता है तो
वो ये जान पाता है कि वास्तविकता में जो कर्मकांड होता है देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए, देवी देवताओं को संतुष्ट करके उनसे फल प्राप्त करना कर्मकांड कहलाता है ना, जो अलग अलग देवी देवता है। लेकिन इस तरह से जब कोई करता है कर्मकांड तो वो धीरे धीरे करके कर्म योग के स्तर पे आ जाता है कि वो जानने लगता है कि वास्तविकता में जो भोक्ता है वो देवी देवता नहीं है, वास्तविकता में स्वामी जो है वो ऐसा बोल सकते हैं पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है या पर तत्व है, वो देवी देवता नहीं। तो वो कर्म कांड से पहली स्टेप में जाता है। पहला स्टेप कौन सा है? कर्म योग। तो जो कर्म योग यहाँ पे बताया गया है वास्तविकता में कर्म योग 2 स्तर का है। इसमें जो कर्म योग दिखाया गया है वो सकाम कर्म योग है। सकाम कर्म योग का अर्थ होता है कि किस प्रकार से सकाम, सकाम मतलब वो अपनी इच्छाओं से भी बंधा हुआ है, कर तो रहा है वो योग है, वो पर ब्रह्म के लिए कार्य कर रहा है, परंतु वो वो जो कर्म का जो फल है उसको भी भोगना चाहता है ना। तो वो कर्म फल और कर्म दोनों से ही आसक्त है सकाम कर्म योग के स्तर पे। लेकिन धीरे मेरी मेरी आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह से जब सकाम कर्म योग करता है तो धीरे धीरे करके वो अपने फलों को तो त्याग करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन काम से आसक्त रहता है। काम से आसक्त और कर्म फल, जैसे मान लीजिए मैं करूंगा इसको, इस सेवा को ही करूंगा, भले ही मैं उसका जो फल आएगा वो मैं उसको नहीं भोगूंगा, वो मैं उसको उससे विरक्त रहूंगा। कर्म का जो फल आएगा उससे भले व्यक्त रहूंगा, लेकिन मैं काम यही करूंगा, है ना। तो इस तरह का जो मनोभाव है वो है निष्काम कर्म योग का, है ना। सकाम कर्म योग में फल और कर्म दोनों से आसक्त रहते हैं, निष्काम कर्म योग में फलों का तो त्याग कर देते हैं परंतु कर्म से आसक्त रहते हैं, है ना। आपके पास कोई उदाहरण है जहाँ पे फलों का तो परित्याग कर दिया लेकिन कर्म से आसक्त है? हम्म जी सकाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सकाम को फ्रूटफुल एक्टिविटी। फ्रूटी एक्टिविटीज, फ्रूटी एक्टिविटीज सकाम कर्म योग, फ्रूटफुल नहीं, फ्रूटी एक्टिविटीज, है ना। एक्चुअली फ्रूटी एक्टिविटी कर्म कांड कहलाती है, फ्रूटी एक्टिविटी सकाम कर्म योग अटैच, उसको प्रॉपर नहीं इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी सकाम और निष्काम ही लिखे हैं। सकाम मतलब वी आर अटैच्ड, हम उससे आ सकते हैं, है ना, फल भोग करने से आ सकते हैं। सकाम, काम मतलब होता है भोग करना, है ना। तो जो सकाम कर्म योग है उसमें फल और उसके फल और कार्य दोनों से आ सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग में हम फल से निरा सकते हैं लेकिन काम करने से आ सकते हैं। हाँ, मैं उसका उदाहरण पूछ रहा था आप लोगों से, कोई उदाहरण आपके मन में आ रहा है जहाँ पे हम फल से तो आ सकते नहीं है लेकिन उसको काम से आ सकते हैं, कर्म से आ सकते हैं, फल से आ सकते नहीं है। भीष्म पितामह का पुरोहित। कैसे? निष्काम वो कर्म, वो खुद फल तो नहीं चाहते थे लेकिन वो शासक वर्ग से आसक्त थे, उससे अटैच्ड थे। हम्म अ, नहीं ऐसा नहीं था, मतलब भीष्म जो थे वो अ, मतलब हाँ फल नहीं चाहते थे लेकिन वो युद्ध भी नहीं करना चाहते थे, है ना। ऐसा नहीं था कि वो युद्ध करने से आ सकते हैं और फल जो है वो दुर्योधन पार्टी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना।
लेकिन जैसे वो वचन दिए थे तो शासन वो जो जो राजा था उससे अटैच थे। पता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे भीष्म का उदाहरण यहाँ फिट होगा निष्काम कर्म। प्रभु जी, जो वो शबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है? यानी उन्होंने जिससे सिर्फ अपना काम करने के लिए, उनको कुछ ऐसा मन में वो इच्छा नहीं कुछ रिजल्ट मिलेगा या क्या, सर्व करने की इच्छा से सिर्फ नहीं, उन्होंने किया था। हाँ, लेकिन वो भक्ति कहलाएगी, वो निष्काम कर्मयोग के स्तर पे नहीं आएगा। ओके प्रभु। वो तो शुद्ध प्रेम के स्तर पे आएगा, है ना। निष्काम कर्मयोग का उदाहरण जैसे यहाँ पे अर्जुन को ही भगवान बोलते हैं, तुम सिर्फ युद्ध करो, सिर्फ एक कर्तव्य मान करके, है ना। तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के स्तर पे युद्ध करो, है ना। तुम उसका जो रिजल्ट है उससे आसक्त मत हो, है ना? और फिर जब इस प्रकार से निष्काम कर्म योग कोई व्यक्ति करता है, तो निष्काम कर्म योग के माध्यम से वो जो कर्म फल का परित्याग कर रहा है, तो कर्म फल का परित्याग कर रहा है, किसके लिए परित्याग कर रहा है? तो अ, उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, यहाँ से ब्रह्म या पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। और वही जो निष्काम कर्म योगी है, वो जब ज्ञान का अनुशीलन करता है, वेदों के माध्यम से जानने का प्रयास करता है कि ये वास्तविक भोक्ता कौन है, तो वो या तो अष्टांग योग के स्तर पे आएगा, और नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म को मतलब उसका जो कंक्लूजन होगा, जो वास्तविक भोक्ता है वो ब्रह्म है ना। तो अष्टांग योग के स्तर पे क्योंकि जो वेद है, वेदों में ही दे रखा है, वेद पढ़ के या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सब एक ही है ब्रह्म, और नहीं तो उसको पद्धति मिलेगी अष्टांग योग की, जिसके माध्यम से वो ब्रह्म को जान पाए। तो जब वो उस अष्टांग योग का पालन करता है, तब उसको हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं, समाधि के स्तर पे। और जब समाधि के स्तर पे परमात्मा के दर्शन होते हैं, तब वो वहां से शरणागत हो जाता है और भक्ति चालू करता है। तो इस प्रकार से ये अलग स्तर है। पहला स्तर कर्मकांड का है, जहाँ पे वो शास्त्रों में बताए गए नियमों के द्वारा भोग कर रहा है, फिर लेकिन उसको पता चलता है वास्तविक भोक्ता तो ब्रह्म है, तो वो सकाम कर्म करने लग जाता है। सकाम कर्म मतलब वो जो फल है, और कर्म जो फल और जो कर्म है, दोनों से ही आसक्त रह के ब्रह्म के लिए करता है। और निष्काम कर्म योग के स्तर पे आने के बाद वो जो कर्म फल है उसका परित्याग कर देता है, लेकिन कर्मों से आसक्त रहता है, काम करने से आसक्त रहता है। फिर जब वो इस प्रकार का कोई योगी है, वो निष्काम कर्म योग करता है, तो वो सोचता है कि ये जो फल है उसका भोक्ता कौन है, तो वो ब्रह्म के स्तर पे आ जाता है कि ब्रह्म जो है उसके वास्तविक भोक्ता है। या वो ज्ञान ग्रहण करने की उसमें रुचि आ जाती है, तो वो शास्त्रों और वेदों को पढ़ता है, और वेदों पढ़ के या तो वो वो जो ब्रह्म का जो उसका ज्ञान है वो पूर्ण रूप से फिक्सअप हो जाएगा। इसमें एक डॉटेड लाइन लगी हुई है, और एक पूरी स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। डॉटेड लाइन मतलब वो थोड़ा डाउटफुल है, कि किस प्रकार से वास्तविक भोक्ता कौन है, लेकिन जब ज्ञान ग्रहण करता है उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वास्तविक भोक्ता जो है वो परब्रह्म है ना। तो ये जो परब्रह्म का स्तर है ज्ञान के माध्यम से, ये इसको इम्पर्सनलिस्ट भी कहा जाता है। इम्पर्सनलिस्ट मतलब निराकारवादी, क्योंकि वेदों को जब कोई अपने स्तर से जानने का प्रयास करेगा, तो वो पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए वो कुछ नहीं समझ पाता कि वास्तविक कौन है, मतलब वो सोचता है सब एक ही है, या जो ये सृष्टि है उसी में ब्रह्म व्याप्त है। बोलते हैं ना, सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सब जो है वो ब्रह्म है। तो इस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और नहीं तो उसमें से कोई जो सौभाग्यशाली होगा, वो अष्टांग योग का पालन करने लगा, क्योंकि वेदों में अष्टांग योग के बारे में भी दे रखा है। तो अष्टांग योग की पद्धति को पालन करेगा, तो अष्टांग योग की पद्धति का पालन करके समाधि के स्तर पे जाएगा। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अष्टांग योग के बारे में, अभी छठे अध्याय में आएगा अष्टांग योग।
तो अष्टांग योग का पालन करके वो समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, हाँ, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, इस तरह से 8 स्टेजेस के बाद वो समाधि पे आ जाएगा। और समाधि में परम जो वास्तविक पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म कौन है? वास्तविक में परमात्मा है। 3 स्टेजेस है ना, हमने जो पर तत्व है उसकी, 3 स्टेजेस है पर तत्व के या वास्तविक तत्व के, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। तो या तो ब्रह्म के स्तर पे आएगा, नहीं तो परमात्मा, और नहीं तो भगवान के स्तर पे आएगा। तो सबसे पहला जो निकृष्ट स्तर है वो ब्रह्म का स्तर है, निराकार ब्रह्म का स्तर। दूसरा जो स्तर है वो क्या है? परमात्मा का स्तर। और तीसरा क्या है? भगवान का स्तर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से वो ब्रह्म के स्तर पे आ रहा है, निराकार ब्रह्म के स्तर पे। फिर अष्टांग योग के माध्यम से पर ब्रह्म के स्तर पे आ रहा है, सॉरी, परमात्मा के स्तर पे आ रहा है ना, परमात्मा। और उसके बाद वो भक्ति योग, भक्ति के स्तर पे आ रहा है। तो इसको बोलते हैं योगा लैडर। योगा लैडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भक्ति तक पहुंचने का जो सफर है, ये सीढ़ी चढ़ने जैसा है। कर्म कांड, कर्म कांड से सकाम कर्म, सकाम कर्म से निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करते करते वो उसकी रुचि आएगी शास्त्रों से जानने की। तो शास्त्र जब पढ़ेगा तो ब्रह्म के स्तर पे आएगा। ब्रह्म के स्तर पे आने के बाद या तो उसी पे सेटिस्फाई हो जाएगा, और नहीं तो शास्त्रों में अष्टांग योग पद्धति दे रखी, उसका पालन करेगा। वो पालन करके उसको परमात्मा के दर्शन होंगे, और फिर वो उनकी सेवा करना चालू करेगा, भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। तो इसको योगा लैडर बोला जाता है। लेकिन जो लोग भक्त लोग होते हैं वो इस लैडर के थ्रू नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट सीधे भक्ति करते हैं। वो किसी रियलाइजेशन का इंतजार नहीं करते कि निष्काम कर्म करेंगे या ज्ञान योग करेंगे या अष्टांग योग करेंगे। वो सीधे जैसे ही पता चलता है उनको भगवान, जो भगवान कृष्ण है, वास्तविक भक्त है, वो तुरंत उनकी सेवा करने लग जाते हैं। तो वो किसी लैडर को फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्ट, प्रभुपाद बोलते थे एक्सलेटर, एक्सक्लेरेटर क्या होता है वो जो एकदम से ले जाता है, या लिफ्ट का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जस्ट एक बटन दबाइए और सीधे 100वें माले पे पहुंच गए आप। तो उस प्रकार से है जो डिवोशनल सर्विस है, ये डिवोशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा, मेरा एक दूसरा कुछ क्लास भी है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। इसका कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं जल्दी से, अगर कोई प्रश्न है योगा लैडर को लेकर के, या कल भी ले लेंगे प्रश्न अगर कुछ होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है योगा लैडर को समझना। प्रभु जी एक बार थोड़ा सा अष्टांग योग क्लियर कर दीजिए कि इसमें क्या होता है। अष्टांग योग हम 6ठे अध्याय में भी पढ़ेंगे डिटेल। बस इतना जान लीजिए कि अष्टांग योग होता है, ये ध्यान योग जो होता है ना, उसी को अष्टांग योग बोला जाता है। ये कैसे प्राणायाम, आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, उसको पालन करते हुए ध्यान धारणा समाधि, 8वीं स्टेज है समाधि, वहां तक पहुंचना है। तो ये अष्टांग योग कहलाता है। ठीक है, ओके। कोई और प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस। प्रभु बस मुझे शॉर्टकट में जैसे ये अपने को ये समझ में आ रहा है कि अपन देखें कि अपनी जो परंपरा है तो उसके थ्रू अपन ये जो भक्ति योग का जो मार्ग है वो टॉप मोस्ट मार्ग है। हाँ, तो मैं गलत हूँ कि सही, आप करेक्ट कर सकते हो मुझे। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी चीजों के प्रति मुझे ज्यादा आसक्ति नहीं होती है। मुझे लगता है कि सिर्फ अपने को जो भक्ति योग है, जो भक्ति का मार्ग है, उसमें अपन पूरा एफर्ट्स डालें, तो बाकी चीजों में इतना ये जो ध्यान और ये जो सब अष्टांग योग, तो उसमें अपन कर भी नहीं पाएंगे। अपन ने सुना तो बहुत है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल उसको अपन एस्पेक्ट में देखें तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, rather than should be go further in bhakti yoga because this is the topmost yoga and के थ्रू अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा था कि ज्यादा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मैं ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा पाता हूँ इन चीजों में। और मुझे मतलब वो भक्त लोगों के काम की नहीं है ना, भक्त क्यों अननेसेसरली उसमें वो मुझे, समय नष्ट करेगा, वो उतनी देर में भगवान का सेवा करेगा, हाँ, है तो ना? तो ये भक्त लोगों को उसमें रुचि नहीं आती है। जी प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। वो हमारे लिए नहीं है जो अपन ये भी देखें अपन की जो अपन परंपरा में है, तो अपने परंपरा के आचार्य जो हैं उनकी एक नजर हमारे ऊपर भी है।
जैसे प्रभुपाद ऊपर आचार्य जो हैं वो उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर भी बनी हुई है, तभी तो हम जो है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली हर किसी लेवल पे। नहीं तो कभी के यानी नीचे हो जाते या कुछ भी हो जाता है, दूसरे योग पद्धतियां जो इतनी सारी हैं। लेकिन ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो आचार्य हैं उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर भी है, बिकॉज वी आर इन इन परंपरा। तो एक है ना। हाँ हाँ, हम वो गुरु शिष्य परंपरा में हैं। यस, सही है। ओके, सो दिव्या माता का प्रश्न कर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया मुझे, है ना। हरे कल कृष्ण। कल कल प्रश्न ले लेता हूँ आपका, है ना। जय श्री प्रभुपाद की जय।